जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मैं ब्लाउज लाई हूँ जो बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत प्यारा है। ये जब पूरा तैयार होता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम बनाना सीखते हैं। तो ये दोस्तों, मैं 9 नंबर की नीडल ली हूँ और 2 प्लाई का ऊन है और मैंने ब्लैक और ऑफ वाइट यूज किया है। अगर आप दूसरे रेड, वाइट या फिर किसी और कलर में बनाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद का कलर लें। और दोस्तों, ये मैंने नॉर्मल लेडीज के लिए बनाया है। अगर किसी की हाइट छोटी है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। किसी का चेस्ट छोटा है तो उसके लिए छोटा भी कर सकते हैं, और किसी की हाइट लंबी है तो आप लंबा भी बना सकते हैं। मैं उसे बता दूंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ना मुड्ढे की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये आम जो हमेशा हम ब्लाउज बनाते हैं या स्वेटर बनाते हैं तो उसका बॉर्डर नीचे से बनाते हैं, लेकिन इसमें एक खासियत है कि हम मुड्ढे के साइड से, यहाँ से मुड्ढे के साइड से इसको शुरू करते हैं और लास्ट में यहाँ गले की तरफ जाके ख़त्म करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और देखने में ऐसा लगता है कि कितना टफ होगा, कैसे बनाएंगे, लेकिन बनाना बहुत आसान है, इजी और जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल जैसे हम फंदे डालते हैं वैसे मैंने फंदे डाल लिया है। 35 फंदा है, 35 फंदे का बना लिया है मैंने। तो ये 34 फंदे का है और 34 फंदे में ये मैंने नॉर्मल फंदे डाले और आगे की तरफ से ये देखिए ऐसे कई ये उल्टा उल्टा बना दिया है। ये देखिए, ये उल्टा उल्टा बना दिया है। दोस्तों, ये देखिए, मैं सीधे साइड से उल्टा उल्टा बना के आ गई यहाँ लास्ट में। अब ये बैक साइड में आई हूँ, ये फ्रंट साइड था, बैक साइड में आई और मैं ये एक ऑफ वाइट का जो मेरा दूसरा धागा है उसको मैं यूज करूँगी, जोड़ूंगी, ज्वाइंट करूँगी। तो आप अपने तरीके से जैसे करते हैं, गांठ बांध लेते हैं तो आप ऐसे करिए। मैं ऐसे नॉर्मल कर लेती हूँ क्योंकि ये सिलाई में आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से नॉर्मल ही उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए, नॉर्मल उल्टा उल्टा बनाना है। दोस्तों, ये मैं बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के आ गई फ्रंट साइड पे और अब आप देखेंगे इसको ऐसे बनाते हुए, ये यहाँ से पूरे रो ऐसे ही बनाना है, ये उल्टा उल्टा। तो ये देखिए, एक ये ऐसे ही बन जाएगा। फिर पीछे जाके मुझे ब्लैक बनाना है और ब्लैक का भी 2 सलाई, ब्लैक का 2 सलाई इसका ऐसे ही बन के ऐसा बन जाएगा। तो मैं ये 2 सलाई तो मेरा हो गया। अब मैं एक और ये उल्टा और एक ब्लैक बना के आपसे मिलती हूँ।
दोस्तों, ये देखिए कि मैं यहाँ से ये वाला लाइन बना के आ गई। आप देखेंगे एक ब्लैक, एक ऑफ वाइट, एक ब्लैक, एक ऑफ वाइट और एक ब्लैक, यानी दो, 4 और 6 सिलाई मैंने ब्लैक के बिने एक के बाद एक, ये 2 सिलाई का एक बनता है, और 4 सिलाई मैंने इनके बिने ऑफ वाइट के, तो 6 4 10 सिलाई बना लिया। अब हम ये डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन बहुत इजी है और देखने में लगता है कि थोड़ा टफ होगा, लेकिन है नहीं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इस डिजाइन को। तो यहाँ से मैंने ये एक उतार लिया बिना बनाए, और दूसरे को ऐसे, ये देखिए ऐसे कर दिया। फिर अब दूसरे फंदे, इसको ऐसे हाथ से नीचे किया और दूसरे को ऐसे किया, फिर इसको नीचे किया, इसको नीचे किया और इसको ऐसे किया, फिर इसको नीचे किया और इसको ऐसे किया, फिर इसको नीचे किया और ऐसे किया। एक को ये जो है जिससे हम बनाते हैं उसको नीचे ऐसे ऐसे, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे दबा लेंगे, और दूसरे को अगर ये ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको बना लेंगे तो ये बढ़िया सा नहीं बनेगा। इसलिए इसे नीचे दबाना है और इसे इसके ऊपर से चलाना है ऐसे। आप देखिए, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये पूरा रो ऐसे ही करना है। बहुत इजी है। ये देखिए, ये बनने लगा, ऐसे लगता है जैसे हम डबल उससे बनाते हैं। तो इसमें एक बस छोटी सी यही वो करना है कि ट्रिक लगानी है कि ये वाला जो हिस्सा है जिससे हमने ये बनाया, इसको नीचे किया और इसके ऊपर से ये बनाया। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें और इसको इधर से बनाएं तो ये बनेगा नहीं। तो इसको नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है। ऐसे देखिए, एक फंदा एक से बनाना है, लेकिन नॉर्मल नहीं बनाना है, इसको नीचे करके ऐसे बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, अगर बिना नीचे हम बनाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये डिजाइन खराब हो जाएगा। तो खराब नहीं करना, इसको ध्यान से देखना है, ऐसे बनाना है। ये देखिए दोस्तों, बनाते हुए हम एकदम लास्ट में आ गए, और मैंने वही किया एक। अब ये देखिए, अभी आ गए हम फ्रंट साइड में। पहले उल्टे साइड में थे, अब फ्रंट साइड में। आप देखेंगे बहुत ही प्यारा बन गया। अब इसको यहाँ से इसे ऐसे ही एक बना बनाया उतार लेंगे, लेकिन आप यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, एक बना बनाया उतार लेंगे, लेकिन ये ब्लैक, इसको फिर से नीचे ही दबाना है और ब्लैक वाले को ऐसे बनाना है। फिर इसे एक नीचे दबाना है और इसको ऐसे बनाना है। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए,
थोड़ा सा इस जो ऊन है उसको थोड़ा हल्का ढीला रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि कुछ बाद में फंसे, और इतना टाइट भी नहीं करें कि ये डिज़ाइन खिंच जाए। तो नॉर्मल इसको ये देखिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखिए आप इस डिज़ाइन को 2 सिलाई में बन के तैयार होता है और कुछ करना नहीं होता। ये दोनों साथ साथ चलता है, और जिससे हम बुनते हैं उसे नीचे की साइड कर देंगे और इसे ऊपर से ऐसे नॉर्मल उल्टा बना लेंगे। फिर ये जो बनाया उसको नीचे किया और इसे नॉर्मल उल्टा बना लेंगे। तो ये बस ऐसे बनाते जाएंगे पूरा रो, और बहुत प्यारा डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए इसे, ये अभी मैं ब्लाउज में डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कार्डिगन बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी जगह आप बॉर्डर के तौर पे या कोई ऐसे शो के तौर पे लगा सकते हैं। कहीं भी आप किसी स्वेटर में, किसी कार्डिगन में, किसी मफलर में या ब्लैंकेट में, आप जो भी इसके बच्चों में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप बच्चों के कॉलर पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बेबी गर्ल्स की कॉलर पे या फ्रॉक के किनारे पे ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और आपको दिख रहा होगा कि ये कितना प्यारा दिख रहा है। तो आपको आ भी गया होगा। अब इसको, इसमें हमें ब्लैक बनाना है। देखिए ब्लैक से शुरुआत करी थी हमने, जहाँ ब्लैक के बाद ये डिज़ाइन बना। अब ब्लैक, आप ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ब्लैक ही हो, ये कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके ऊपर हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं वही इस डिज़ाइन के ऊपर भी हो, तो ही ये खिल के आता है, वरना नहीं आता। अगर ये नीचे कर दें और ऊपर कोई और कर दें, ब्लैक कर दें, तो वो डिज़ाइन खिल के नहीं आता। ये दोनों जब भी आप बनाएं, अगर वाइट बना रहे हैं या कोई भी कलर बना रहे हैं, तो जो नीचे ये कलर है वही ऊपर भी आना चाहिए, नहीं तो ये डिज़ाइन खिल के नहीं आता, ये अजीब सा दिखने लगता है। तो हम ब्लैक, तो ये मैं यहाँ से दोबारा एक बना देती हूँ और फिर ये देखिए ब्लैक कलर बना देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये मैं बनाई और ये ब्लैक वाले से उल्टा उल्टा बनाने लगी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बढ़ाए तो है ही नहीं मुट्ठे, तो मैं फिर आ गई। और न ये देखिए, आप इसको गलती मत करिएगा, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है। जहाँ से हमने ये इसलिए छोड़ा हुआ है इतना सारा कि जहाँ से हमने शुरुआत करी, ये तो शुरुआत करी जहाँ से हम फंदे डालना शुरू किया, वहाँ से पहली बार बढ़ाए। जो ये लेफ्ट यानी उल्टे साइड का ये चोली बना, तो यहाँ से ये जो मैं यहाँ बढ़ाई हूँ, तो इस बार ऐसा नहीं करना है, इसको नीचे रखना है। ये एक निशान सा है जिसको नीचे रखना है और यहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ से बढ़ाएंगे 40 फंदे। तो ये एक नॉर्मल, जिस दीदी के लिए मैं बना रही हूँ उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, 5 फीट की, लेकिन आप किसी के लिए बनाएं जो जिनकी हाइट 5'4" है या 5'6" है या उससे भी बड़ी है, तो इसमें 5 फंदा, शुरुआत में मैंने 34 फंदे के बनाए थे, तो आप इसमें 5 फंदा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई आपको ज़्यादा चाहिए। मेरी दीदी की लंबाई थोड़ी छोटी है तो मुझे इतना ही चाहिए था। और ये जो मुड्ढा है, ये मुड्ढे की 40
इंच 40 फंदे मैंने डाले हैं। तो ये हो सकता है परफेक्ट है, पर अगर आपको ज़रूरत है तो 2-4 फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर उनकी भी, आप जिसके लिए बना रहे हैं उनकी भी हाइट इतनी है, यानी 5'3" है या 5'2" है, तो ये परफेक्ट साइज है। तो आइए इसमें 40 बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 39 और ये 40। ये 40 फंदे मैंने बढ़ा दिए और ये केयरफुली ये इसमें से निकल भी जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो ये हो सकता है बार बार इसको, तो यहाँ से इसको जैसे हम पहली बार कुछ बना रहे हैं तो शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही उठा लेते हैं, लेकिन इस वाले जो ऐसे हम बनाते हैं इसको बढ़ाने के लिए, तो इसमें इसे बुन के और तभी गिराएंगे। तो ये देखिए ऐसे केयरफुली धीरे धीरे इसको ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ये ध्यान से बनाना होता है इसको, क्योंकि ये ना फंदा आसानी से गिर जाता है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जो बनाते रहते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनको ये घटाने बढ़ाने की आदत होती है। तो आप देखिए केयरफुली ये बना लीजिए धीरे धीरे आराम से। दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ से एक लाइन ब्लैक का बना चुकी हूँ। ये देखिए, और ये 40 फंदा जो मैंने बढ़ाए हुए मुट्ठे के लिए, ये मुट्ठा ऐसा बढ़ा रखा है। तो ये तो इस तरीके से ये पहले एक छोटा वाइट है, ऑफ वाइट, और एक ब्लैक, एक ऑफ वाइट और एक ब्लैक, यानी 6 सिलाई फिर से बना के और फिर ये डिजाइन बनाएंगे। और मैं आपसे 6 सिलाई बाद मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए ये 1 2 और 3, जैसे यहाँ से 1 2 और 3 बन गया है और ये मुट्ठे का पार्ट है। तो अब एक ये बनेगा डिजाइन, तो ये डिजाइन बना रही हूँ मैं। पहले भी मैं बताई थी, लेकिन इस बार फिर से बता देती हूँ। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में जब हम बैक साइड में आते हैं, ये उल्टा बना के, मतलब ब्लैक या जो भी आपके पास कलर है उसको बना के, तो उसमें ऐसे एक उठा लिया और दूसरा इसको बना लिया और फिर से एक उठा लिया, इसको नीचे इस धागे से इस धागे से इसको नीचे करना है ऐसे, और इसके ऊपर इसको ऐसे बनाना है। फिर से ये देखिए ऐसे बनाना है, फिर इसको नीचे करना है और ऐसे बनाना है, फिर इसे नीचे करना है और ऐसे बनाना है। ये पूरा रो ऐसे ही बनाना है। ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से बनता है, देखने में अच्छा लगता है। मैं तो हर जगह कहीं छोटे बच्चों की कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो उसमें अक्सर डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसा, यहाँ से ये ऐसे, ये देखिए जब कॉलर बनाते हैं, कॉलर पे अगर 2 कलर का है तो बना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जेब वाला कुछ बनाते हैं, जेब के ऊपर ये बना देते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये इसको नीचे, बस इसमें यही है, इसको नीचे, अगर इसको इसके नीचे से बनाए तो बिगड़ सकता है,
ये देखिए, अगर इसको इसके नीचे से बनाए ऐसे, यही ऊपर रह जाए तो खराब हो जाएगा। इसको नीचे और इसको ऊपर, ऐसे ही पूरे रो बनाएंगे। रो क्या, ये देखिए दोनों बना के, और ये 1 2 और 3, ये इतना चौड़ा बना लेंगे। और बना के फिर पूरा, जब मैं यहाँ आऊँगी और गला बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाएंगे। ये इतना, ये देखिए, ये आपकी मर्जी है। आपका अगर तीरा कंधा, तीरा बोलते हैं उसको सिलाई की भाषा में, तो इसे तीरा जो है आपका चौड़ा है तो आप इससे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर तीरा छोटा है तो आप इतना ही रख सकते हैं, नॉर्मल है तो। चलिए ये सारा बना के और आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैं इसके बराबर बना के ले आई यहाँ से। ये बराबर पहले भी बताई थी और अभी भी कि आपका तीरा बहुत थोड़ा सा चौड़ा है तो आप इससे चौड़ा बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये परफेक्ट है। जिस दीदी के लिए मैं बना रही हूँ उन दीदी के लिए ये परफेक्ट है। उन्होंने अपना नाप दे दिया था मुझे, तो उसके लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो मैं ऐसे बना रही हूँ। अब मैं यहाँ से आ गई और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 34 फंदे शुरुआत में लिए थे, तो 34 का 17 दूना 34 ये मैं, और यहाँ पे 40 फंदे में बढ़ाई थी। तो अब इस वाले रो में हमें दोनों का कुछ ना कुछ ये ना दोनों का ये करना होगा। ये देखिए, ये यहाँ से घटाना है और ये भी घटाना है, ये गले की तरफ। और ये वाला जो ये तिकोना भाग है ये भी हमें बनाना है। तो हमने यहाँ ले लिया, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब 15 लेने के बाद मैं इसे 3 का 1 कर दूंगी। ये देखिए, ये 3 का 1 किया और फिर ऐसे ही इसको गिनेंगे नहीं और फिर से 15, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब देखिए, ये इसमें ये एक फालतू हो गया है तो ये इसमें बना लेंगे। ये देखिए, ये 2 4 6 2 8 10 12 13 14 15 और 16। अब यहाँ से हमें जो 40 फंदे ये जो बढ़ाया था मुड्ढे के लिए, ये और ये 40, तो ये 40 फंदे अब इसे हम बंद कर देंगे, यानी उतार देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये 40 फंदे हमने उतार देना है। ये देखिए, ये 40 फंदे
दोस्तों, ये देखिए मैंने 40 फंदे घटा दिए और ये अब हमारे पास है। तो ये ऐसे हम बनाएंगे इसको। ये देखिए ये मेरे लेफ्ट हैंड का है और ये राइट हैंड का। तो ये राइट हैंड में जो लेफ्ट हैंड का हम बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे करते हैं तो इसमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से ये हो गया। लेकिन ये सभी से नहीं बनता क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यही बताई कि आप ये कंफ्यूज ना हो। इसमें ये आसानी से बन जाता है लेफ्ट हैंड वाला। ये ऐसे यहाँ से अगर इस साइड से आप बढ़ाएंगे तो इसमें धागा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से ऐसे आ जाता है शेप में। लेकिन ये इसमें धागा काटने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये मैं यहाँ से 40 फंदे घटा के और फिर यहाँ तक ले आई हूँ। और यहाँ से अब ये देखिए ये मुड्ढा के साइड है, ये गले का साइड है। तो यहाँ से मैं फिर से ये जॉइंट करूँगी। जो हमारा अब वाइट कलर है इसको मैं जॉइंट करूँगी और यहाँ से जैसे पहले की तरह ही इसे ऐसे बनाती जाऊँगी, सिर्फ उल्टा बनाना है। ये उल्टा उल्टा, ये देखिए ये उल्टा बन रहा है। ये देखिए, और ये जो हमने 3 का 1 किया था, इस वाले फंदे को मैं बिना बनाए, मतलब इसको बुनूंगी नहीं, ऐसे ही स्किप कर लूँगी। इसे उतार लिया और फिर अपने ऐसे ही उल्टा उल्टा पूरे रो को बना लिया। दोस्तों ये देखिए, ये मैं यहाँ तक आ गई और यहाँ से फिर मुझे 3 ऐसे, देखिए इसको धागे को ऐसे किया और यहाँ से ये तीनों को 3 का 1 करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ से इन तीनों को, दोनों को एक बार बना लिया और ये जो हमारे पास ब्लैक कलर है इसको ऐसे, और फिर ये 3 का 1 हो गया और फिर धागे को पीछे करके और ये धागे को आगे करके और ये उल्टा उल्टा बनाया। अब यहाँ पे इसी जगह आपको दिख रहा होगा हमें 3 का 1 करना है, 3 का 1 करना है और ये 3 का 1 करते करते डिजाइन बनाते बनाते जब सिर्फ 3 फंदे रह जाएं तब तक करना है। सिर्फ 3 फंदे रहना है इसमें। तो मैं ये सारा बना के आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मैं यहाँ तक ये घटाते हुए आ गई और ये देखिए ये ऐसा बनके तैयार हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये सेम ऐसे है और ये दोनों आप देख सकते हैं ऐसे बन के तैयार हो गया है। तो ये अब इसे मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, यहाँ से इसे मैं क्लोज कर दूंगी तीनों का। एक कर दूंगी और यहाँ से एक कट कर दूंगी। ये देखिए, और ये कितना प्यारा बन गया है। इसका गला बहुत, मुझे पर्सनली ये जो गला का
डिजाइन है वो बहुत पसंद आता है। बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों का ये चोली तैयार हो गया। अब देखिए हमने ऐसे ही जिस दीदी के लिए मैं बना रही हूँ उनको ये लाइनिंग जो है वो लंबा ही चाहिए था, हर जगह ऐसे नहीं चाहिए था सीधा, तो वो सीधा सीधा ही लाइनिंग चाहिए थे बाजू में भी। तो मैं ऐसे ही यहाँ से शुरू करके, लंबी वीडियो मेरी सारी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने बस बना लिए और आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से मैंने जितनी मुझे लेंथ लेनी थी लंबाई वो मैंने ले लिए और ये लेंथ 40 फंदों का है। अगर आप इससे बड़ा बनाते हैं तो 50, 60, 70 या फुल बाजू बनाते हैं तो आप 100 फंदे ले सकते हैं। और ये देखिए ये ब्लाउज है तो हाफ बाजू ही लोग बनवाते हैं। यहाँ से मैं ये हर सिलाई में एक 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 बढ़ाती गई हूँ और यहाँ ये इतना सीधा बना लिया है। ये देखिए ये सीधा सीधा बन गया है और फिर यहाँ से जैसे बढ़ाया है वैसे ही घटा के और ये पूरा कर दिया। ये जितनी चौड़ाई मेरे को चाहिए थी उतनी है। अगर आप बड़े किसी जिसकी ये बाजू थोड़ी मोटी है तो आप इसे बहुत चौड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों बना लिए हैं ऐसे ही। और ये देखिए दोस्तों, और ये पीछे का पार्ट है जो वैसे ही बनाया जैसे वो बनाया। ये 34 फंदे बना लिए यहाँ से और वैसे ही इतना सीधा बना लिया, फिर 40 बढ़ा दिया और फिर अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे ज़रूरत है उतना इसको रख लिया और फिर ये यहाँ से घटा दिया 9 फंदे। अगर आप चाहें तो इसे नहीं भी घटा सकते हैं क्योंकि किसी किसी को ये बराबर चाहिए था, पर मेरी दीदी जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनको ये उनका डिमांड था कि मुझे थोड़ा सा इधर से ब्लाउज जैसा चाहिए, तो मैंने ऐसे बना दिए और फिर यहाँ से 9 फंदे ही बढ़ा दिए हैं। फिर ये 40 फंदे घटा दिए और ये 34 फंदे ऐसे रह गए 34। तो ये बहुत इजी है, आप बनाने लगेंगे तो इजीली बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये बना है इसके नीचे लगाने के लिए, इसे सीधा करने के लिए ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे से थोड़ा सा तिरछा है, तो उसको बंद करने के लिए ये मैंने ये बनाया हुआ है। और ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से मैंने 3 फंदे लिए हैं और 3 फंदे से सीधा सीधा 4 सिलाई सीधा बनाया और जहाँ पे इसका जो है वैसे ही यहाँ पे वो बनाते हुए, और ये देखिए यहाँ से ये ऐसे बना दिया है और ये से मैं जोड़ दूंगी। ये देखिए ये ऐसे यहाँ से, और इसका दूसरा वाला पार्ट भी मैंने ऐसे ही बना लिया है। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ये बहुत ही, ये मैंने बिना सिले ऐसे बनाया हुआ है। ये देखिए ये बटन पट्टी है और यहाँ से ऐसे सिल दूंगी मैं और ये बहुत ही प्यारा लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान है। अब ये सारा बनाने के बाद नीचे से बॉर्डर बनाएंगे, ये सिल दूंगी मैं और इसके नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। तो जितना मुझे यहाँ से उठा लेना है, अगर आप ये बटन पट्टी वाला आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से ये 100 फंदे का आप बना लें जितना आपको ज़रूरत है। जिसका 32-34 इंच का है तो 100 फंदे चलेगा, लेकिन इससे छोटा है तो आप 80-90 भी ले सकते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आपको पता होगा, बिगनर है तो आप 80-90 जैसे जिसकी है तो उतना आप ले सकते हैं और लेके आप
बॉर्डर बना के इसमें जोड़ सकते हैं, या उठा लेके उतना फंदा हमारी जो मैं तो कस्टमर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मुझे बटन पट्टी लगानी थी, उनकी डिमांड थी, तो मैं ऐसे यहाँ बॉर्डर बनाऊंगी और उठा के फंदे और बॉर्डर बना के गला बना के सारा कुछ तैयार करके मैं आपको इसका पूरा दिखा दूंगी कि ये कैसे लगता है। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये देखिए, ये सारा कुछ मैंने सिल लिया ऐसे ही, और आपको दिखाने के लिए ये सिल लिया है। और अब इसमें बॉर्डर बनाने की प्रक्रिया करती हूँ। तो ये जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो जितना मेरे पास में पहले भी बताई थी कि 100 फंदे यहाँ पीछे उठाऊंगी, तो 50 फंदे एक साइड। अगर आप ये बटन पट्टी वाला नहीं बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट 100 फंदे का ही शुरू करें। तो ये मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। और ब्लैक कलर, मेरी जो दीदी हैं उनको ब्लैक कलर का पसंद है बॉर्डर, तो मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। अगर आपको कोई और कलर पसंद है, जो जिस कलर का बेस है आपका उस कलर से बनाएं। तो मैं ऐसे यहाँ 50 फंदे उठा लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं बॉर्डर बनाने के लिए 11 नंबर की सिलाई यूज करती हूँ। आप अपने ऊन के हिसाब से कर लीजिए। ये इसको बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज किया हुआ है। तो आप देख लीजिए बॉडी, और ये उसके हिसाब से, ऊन के हिसाब से आप अपना बना लेंगे जैसे भी बनाना है। मतलब जैसे हम ऊन बहुत मोटा है तो उसमें 11 नंबर बिच हो जाएगा, और ये 2 प्लाई का ऊन है तो आप 11 नंबर का बनाएं। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि जो हमारा ये बेस होता है ऊपर का पार्ट, उससे 1 नंबर 2 नंबर कम से ही बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए मैं ऐसे उठाती जाऊंगी और ये 50 फंदे उठा लूंगी। तो ये देखिए मैं इसमें उठा रही हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 50 फंदे उठा लिए। और आप ना अपने मनपसंद का, मेरे को तो पता है कि मुझे कौन सा डिज़ाइन किसको देना है, मेरे कस्टमर को कौन सा डिज़ाइन पसंद है तो मैं बना दूंगी। लेकिन आपको जो पसंद है, जो डिज़ाइन आपको, जो बॉर्डर पसंद है वो बना लें, और अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, क्योंकि ना सर्दी में पहनते हैं तो कमर तो ढकनी ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से 3 इंच 4 इंच जो भी आपको बनाना है बना लें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, मेरी बताई हुई चीज़ें पसंद आई होगी और आप इसको बनाएंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरे परिवार के हिस्सा हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इंजॉय करें। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।